दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है जब मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% रह जाती है तो चाहे कितना भी अच्छा मैसेज आए हम उसे ठीक से पढ़ नहीं पाते। और अगर उसी समय कोई हमें कुछ समझाने लगे तो हम चिढ़ जाते हैं क्योंकि बैटरी कम है। अब ज़रा सोचिए, जब आपका मन ही 5% पर चल रहा हो, जब अंदर गुस्सा, शिकायत, थकान, डर या असुरक्षा भरी हो, तब आप अपने रिश्ते को कैसे ठीक करेंगे। रिश्ता एक समुंदर की तरह है और आप एक लहर हो। रिश्ता समुंदर की तरह है, लेकिन उस समुंदर की लहर कौन बनाता है? आप। अगर आपके अंदर तूफान चल रहा है तो समुंदर शांत कैसे रहेगा? अक्सर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो बदल जाए तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा समझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही नहीं होती तो आवाज़ शोर में बदल जाती है और हम क्या करते हैं, रेडियो को नहीं, सामने वाले गाने को दोष देते हैं। रिश्ते में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या ऊर्जा की होती है। जब आप अंदर से लो वाइब्रेशन में होते हैं, डर, असुरक्षा, तुलना, अतीत की चोटें, तो आप सुनते नहीं, आप बचाव करते हैं। आप प्यार नहीं देते, आप हिसाब रखते हैं और फिर आप कहते हैं हमारा कनेक्शन क्यों टूट रहा है। एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मन पहले से ही भरा हुआ है और आपके पार्टनर ने बस इतना कहा, तुम आजकल बहुत व्यस्त रहते हो। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप सुनेंगे, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही है। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो आप सुनेंगे, वो मुझे गलत ठहरा रहे हैं। शब्द वही थे लेकिन अर्थ आपकी ऊर्जा ने तय किया। तो पहले क्या करना चाहिए? रिश्ता सुधारने से पहले अपनी वाइब्रेशन को रेगुलेट करना है। और यह कोई बड़ा जटिल काम नहीं है, बस 3 छोटे से अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, रुकना, जवाब देने से पहले श्वास लेना। जब भी बातचीत गर्म हो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस 10 सेकेंड गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। और खुद से पूछिए, मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या प्रतिक्रिया चुन रहा हूँ। यह 10 सेकेंड आपकी ऊर्जा को रीसेट कर देता है। तुलना हटाना, तुलना जहर है। जब भी आप अपने रिश्ते की तुलना किसी और से करते हो, आप अपने मन में कमी का बीज बो देते हो और जहाँ कमी होती है वहाँ शिकायत उगती है। आज से एक अभ्यास कीजिए, सिर्फ अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए। उसमें क्या अच्छा है उसे रोज नोट कीजिए। ऊर्जा वहीं बढ़ती है जहाँ ध्यान जाता है। तीसरा अभ्यास, वर्तमान में रहे। अक्सर हम अपने पार्टनर से नहीं, उनके पुराने व्यवहार से बात कर रहे होते हैं। वो कुछ कहते हैं और हमारा मन 5 साल पीछे चला जाता। लेकिन याद रखिए, पुराना दर्द आज की सच्चाई नहीं है। जब आप वर्तमान में आते हैं तो बातचीत हल्की हो जाती है। एक गहरा सच, आप रिश्तों को शब्दों से नहीं, अपनी अवस्था से ठीक करते हैं। अगर आप शांत हैं तो सामने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर आप स्थिर हैं तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। एक छोटी सी कल्पना अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आपके दिल के अंदर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी है। हर सांस के साथ वो रोशनी फैल रही है। गुस्से की परत पिघल रही है, शिकायत घुल रही है और आप हल्के हो रहे हो। अब सोचिए, इसी अवस्था में आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। कैसे महसूस हो रहा है? यही है रेगुलेटेड वाइब्रेशन। रिश्ता ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी अवस्था ठीक कीजिए। रिश्ता खुद ब खुद ठीक होने लगेगा, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आप लड़ाई नहीं करते, आप समझते हैं। आप साबित नहीं करते, आप जुड़ते हैं। और जुड़ाव ही असली इलाज है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो आज एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं पहले अपनी ऊर्जा संभालूंगा, फिर अपने रिश्तों, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से चलते हैं।